हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हमारे साथ हैं हमारे दो गेस्ट, दो 10th स्टार्टिंग स्टूडेंट। वन इज मिताली एंड वन इज तनिष्क। तो बेटा, आप लोग सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताओ। कहाँ से हो और कौन से स्कूल से हो आप लोग? मेरा नाम मिताली है और मैं विकासपुरी में रहती हूँ एंड मैं केरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। और आप बेटा? मेरा नाम तनीश है और मैं नागलो से बिलोंग करता हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में अभी तो कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। वैसे गवर्नमेंट स्कूल होता है बाल विद्यालय रनौला। अच्छा, तो आप लोग अभी 10th में पढ़ रहे हो, है ना? अभी हो गया है जैसे अक्टूबर। तो वैसे बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इन लोगों से पूछने वाला हूँ जो आप लोग बार बार ही कमेंट्स में डालते रहते हो, यूट्यूब के सेशन में पूछते रहते हो, पेड बैचेस में पूछते रहते हो। तो एक बारी इन लोगों की फीलिंग्स जानते हैं कि अभी ये कैसा फील कर रहे हैं। अक्टूबर में है, 4 महीने पहले हो आप लोग बोर्ड एग्जाम से। तो अभी क्या फीलिंग है, कैसा फील होता है जब आप लोग पढ़ने बैठते हो या फिर सेल्फ स्टडी करते हो या फिर यूट्यूब के सेशंस देखते हो? तो हाउ आर यू फीलिंग प्रेजेंटली? अभी तो ठीक है, अभी सब समझ आ रहा है। और मतलब स्टार्टिंग से आप लोगों ने एक पेस बना रखी है या फिर अभी पढ़ना चालू किया है? नहीं, पहले से बेस बना रखा है। पहले से पेस बना रखा। और आप तनिष? मेरा डेली का रूटीन रहता है, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहे हैं वैसे थोड़ी मतलब नर्वस सा फील होता है अंदर से कि हाँ एग्जाम आ रहे हैं। तो लेकिन जो हमारी स्टडी चल रही है उसको थोड़ा मैं हार्ड रखता हूँ इस टाइम फिलहाल। और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। जो पहले था मैं वैसा नहीं हूँ कि मतलब खेलते रहो खेल तो लो। अब आप थोड़े से ज्यादा अब मैं सीरियस हो रहा हूँ। और आप लोगों के लिए मैं इन दोनों के हाफ ईयरली के मार्क्स बता दूं। इन लोगों के हाफ ईयरली भी रिसेंटली हुए हैं और अभी जब मैं बात कर रहा था तो तनिष्क के आए हैं 76 आउट ऑफ 80 और मिताली ने फुल 100% स्कोर किया है, दैट इज 80 आउट ऑफ 80। तो आप लोगों ने हाफ ईयरली के लिए कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा? हाफ ईयरली के मैंने अड्डा को ही फॉलो करा था। जैसे हमारे मैथ्स के सर हैं तो हम वो टिप्स देते हैं कि मतलब वो हम जब पढ़ाते हैं तो मतलब एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं, टीचर की तरह नहीं पढ़ाते। और जब वो पढ़ाते हैं तो आसान भी लगता है, बोरिंग भी नहीं लगता, इसलिए समझ भी अच्छा आता है काफी। तो आप प्योरली यूट्यूब से पढ़े हो अभी तक, है ना? यस। और आप तो निश्चय मिताली इज इन निश्चय बैच और आप अभी निश्चय बैच में नहीं एनरोल्ड हो, आप अभी आज मैं ज्वाइन करूंगा। अच्छा, आप सोच रहे हो? तो सही है। और एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, जो बच्चे बार बार ही पूछते हैं आप लोगों से और हम लोगों से पूछते हैं मेजरली, कि सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हो, मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं, दिस इज अच्छे मार्क्स, अगर यही आप पेस मेंटेन करते हो तो बोर्ड में भी आप लोग 95% ऊपर स्कोर कर लोगे फॉर श्योर। तो अभी आप मैथ्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हो, एग्जाम्पलर पढ़ते हो या फिर कोई और रेफरेंस बुक्स की हेल्प ले रहे हो वन बाय वन? अभी तो मेन फोकस एनसीईआरटी पे है क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है। तो मतलब अभी पूरा फोकस एनसीईआरटी पे है। तो आपने एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करके 80 मार्क्स स्कोर किए, दैट इज 100%। और आप तनिष? मैं एग्जाम्पलर भी यूज करता हूँ, एनसीईआरटी भी यूज करता हूँ। क्योंकि मेरे क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड में रहते हैं। तो हमारे मतलब जो हमारे क्लास टीचर है उन्होंने बोला कि दो बुक अगर मिक्सअप करके करोगे तो बेटर रहेगा। वेरिएशंस मिलेंगी हाँ, ज्यादा, जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएंगे। तो मैं एग्जाम्पलर भी यूज करता हूँ और एनसीईआरटी भी यूज करता हूँ। हाँ, तो देख लो बच्चों, आप लोग बार बार ही कमेंट में आके पूछते रहते हो, सर इज एनसीईआरटी इनफ, इज एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर इनफ? तो आप लोगों के लिए सामने इतने बड़े एग्जाम्पल्स बैठे हैं कि इन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को फॉलो करके 76 और 80 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रेफरेंस बुक्स दैट इज आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले अपना बेस कवर करने के लिए एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को अच्छे से करना है। फिर आप एक एडवांस लेवल पे जा सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। तो चलो, ये तो पढ़ाई वढ़ाई की बातें होगी, थोड़ा सा फन जान लेते हैं, थोड़ा सा फन टाइप में भी जान लेते हैं आप लोगों को। तो जब आप पढ़ नहीं रहे होते तो क्या करते हो, मतलब जब फ्री होते हो तो आप लोग क्या करते हो? मोस्टली वीडियो गेम्स और जो हॉबीज रहती हैं थोड़ा गिटार। अच्छा, गिटार बजाते हो आप? हाँ। यहाँ पे गिटार नहीं है, वरना आप लोगों से पक्का हम लोग बजवाते। और आप क्या करते हो जब आप फ्री रहते हो? मैं नॉवल रीड करती हूँ तो है। और मतलब जब फ्री रहते हो, जब भी बुक्स के पास रहते हो? नहीं, वैसे नहीं कह सकते, लाइक स्टोरीज वगैरह पढ़ने में मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होता है, तो इसलिए नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। अच्छा, तो आप तो मेरे को टिपिकल एक, मतलब जो होता है ना स्कॉलर बच्चा, वैसे टाइप की फील आ रही है मेरे को मिताली से। ये मेरे को थोड़ा सा वैसी स्मार्ट वाली फील ले रहा है कि ये मजे भी करता है, खेलता कूदता भी है और पढ़ाई को सीरियसली भी लेता है। तो किसी यार, आजकल में से जैसे मैं लाइव सेशंस लेता हूँ
तो बच्चे बहुत सारे यूट्यूबर्स का नाम लेते हैं जो उनके फेवरेट हैं, जैसे जिसमें संदीप माहेश्वरी हो गए या फिर ट्रिगर्ड इंसान, बच्चे आजकल बहुत फॉलो करते हैं ट्रिगर्ड इंसान को। तो आपका कोई फेवरेट ऐसा यूट्यूबर है जिसको आप फ्री टाइम में देखते हो? वैसे तो मोस्टली फेवरेट तो सारे सारे अच्छे होते हैं, बट मैं उनको फॉलो करता हूँ जो मोटिवेट करते हैं और जो हंसाते भी हैं। जब हंसाएंगे तो मोटिवेट होंगे, तो इंटरेस्ट भी रहेगा और माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो ज्यादा मैं तो कैरी मिनाटी को ही देखता हूँ ज्यादा। और आप मिताली, आप किसी को फॉलो करते हो ऐसे यूट्यूबर को? नहीं। अच्छा, आप तो मतलब इस सब दुनिया से ही दूर हो, है ना, ये सब करना ही नहीं है। देख लो भाई, बी लाइक मिताली। वैसे एक्चुअली बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, मतलब कि आप लोग सब चीजें करो, फन भी होना चाहिए, और फिर जब पढ़ाई करो तो उसको भी एक्चुअली एकदम बहुत सीरियसली करो। तो ये तो हो गई 10th की बात। आप लोग 9th पास करके आए हो, तो 9th में कैसे मार्क्स आए थे आप लोगों के? 9th में मतलब मैं 8th में थोड़ा कम अच्छा 8th वो में तो करता था। बच्चे उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई से क्या ही होगा, है ना, तो 9th में बस थोड़ा सा सीरियस क्रिकेटर बन हुआ। जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं। 9th में थोड़ा सीरियस हुआ, तो मतलब स्ट्रगल करते 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 मैं 90 तक आ चुका था। परसेंटेज में हिसाब से मैं 90 तक आ चुका था, बट थोड़ी सी केयरलेस की वजह से मैं 90 नहीं क्रॉस कर पाया। तो आपके 9th में आए थे 90% मार्क्स, और आपके मिताली? 9th में मेरे वैसे 91.9% आए थे। 91.9%, दैट इज अ ग्रेट मार्क्स। और जैसे अभी 9th के भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं चैनल पे, लेकिन वो इतने सीरियस नहीं है ना। उन लोगों को मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि भाई दिस इज हाई टाइम कि आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आपको भी नेक्स्ट ईयर बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो अब आपको वो सीरियसनेस लानी पड़ेगी। तो 9th वाले बच्चों के लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि अक्टूबर आ गया है, आप लोग इस टाइम पे क्या कर रहे थे पिछले साल? तो बच्चों के लिए कुछ बताना चाहोगे, कुछ एडवाइस या कुछ ऐसा टिप जो आप बोलो और 9th के बच्चे समझे अच्छे से कि हाँ यार, नाउ इट्स हाई टाइम कि हम भी अब रेगुलरली सेशंस को देखना चालू करें, पढ़ाई चालू करें, क्योंकि 9th और 10th इंटरलिंक्ड है। काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, सर्कल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, और ये बच्चे अभी 9th में पढ़ेंगे नहीं, 10th में बोलेंगे फिर समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या टिप देना? मेरे हिसाब से तो अगर लाइक 9th का पूरा मतलब आधा जो है वो 10th में ही है। हाँ। तो अगर आप स्टार्टिंग का पार्ट नहीं समझोगे तो फिर बाकी कैसे समझ पाओगे? अगर स्टार्टिंग का समझ लोगे तो फिर 10th बहुत इजी है, इजी हो जाएगी, बहुत इजी। तो अभी फोकस 9th पे ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पार्ट अगर समझ नहीं आया तो फिर क्या ही होगा। ठीक है। और आप तनिष, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो इतना बोलना चाहूंगा बस कि अपनी मस्ती अलग है और पढ़ाई अलग है। हाँ। और मतलब पढ़ाई करो बट सीरियस होके करो। जब कर रहे हो तो एकदम उस पर ध्यान है, पूरा फोकस रहना चाहिए कि हाँ अगर ये चीज नहीं समझ आ रही है ना, अगर आपको बीटा तक नहीं समझ आ रहा ना, तो पूछो कि बीटा है क्या ये। हाँ, वो बिल्कुल। टीचर जरूर डाउट क्लियर करेगा। अगर आप बेसिक चीज नहीं पूछोगे ना, तो आपको बेसिक से ऊपर मतलब जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्योंकि हम पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे तभी तो दूसरी पे ही पैर रखेंगे। बिल्कुल, अब बिल्कुल। दूसरी छलांग लगा के दूसरी पे लगेगा तो चोट भी लगेगी। तो इसलिए पहली पे रख के फिर दूसरी पे करने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। तो मतलब एकदम बेसिक्स के लेवल को कवर करते करते आप अच्छे क्वेश्चंस या अच्छे एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हो। प्लस मेरे को आप लोगों से ये जानना है कि आप लोगों का एम क्या है 10th में, आप क्या एक एम लेके चल रहे हो कि इतना परसेंट मेरे को स्कोर करना है? जैसे जब मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे 2 एम्स थे। मेरे को परसेंटेज ओवरऑल तो अच्छी चाहिए थी, ये थी, लेकिन मेरे को मैथ्स प्लस साइंस में दोनों में 100% मार्क्स स्कोर करने थे इन बोर्ड एग्जाम्स। तो मैंने उस सनक के साथ, उस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करी थी जब मैं 10th में था। तो आप लोगों के ऐसे कोई टारगेट्स हैं कि आप 95%, 98% या फिर ऐसे सब्जेक्ट वाइज कुछ गोल्स लेके चल रहे हो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए? हाँ, मैथ्स में एकदम पूरा फोकस जा रहा है कि मेरा अब की बार 95 प्लस ही जाऊंगा। अच्छा। मतलब ये है कि 99 में क्रॉस करना चाहता हूँ कि मेरे पूरा तो 100% नहीं, 100% नहीं, मतलब उसके लिए टारगेट नहीं कर रहे कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ूंगा। और ओवरऑल एक परसेंटेज को लेके टारगेट है कि कितना लाना चाहते हो? ओवरऑल मेरी होनी 90 प्लस ओवरऑल होनी चाहिए। क्योंकि जो मेरा मकसद है, जो मेरा एम है पूरा, वो मेरा 90 प्लस हमेशा स्टार्टिंग से ही रहा है 9th के बाद। हाँ, हाँ, हाँ। और 9th में मेरे वैसे इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन मैं अब के बाद पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे 90 प्लस ही आएंगे। और आप मिताली, आपका कोई ऐसा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेके टारगेट या फिर ओवरऑल परसेंटेज को लेके टारगेट? ओवरऑल मेरा 100 लाना है। अच्छा। पूरा ओवरऑल है कि मतलब 100 लाना है तो लाना है। तो मतलब मेरे को पूरा फोकस है अभी सारे सब्जेक्ट्स में।
ठीक है, और फेवरेट सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो क्या है आप लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से? मैथ्स तो साइंस। मैथ्स और साइंस फेवरेट है, और आपका? साइंस और इंग्लिश अच्छा, मैथ्स फेवरेट नहीं है आपका? फेवरेट है बट इतना नहीं है, साइंस जितना नहीं। इंग्लिश बहुत कम बच्चों का फेवरेट होता है, तो बिकॉज एज यू सेड यू रीड, यू आर इनटू नॉवेल्स, तो इसलिए मे बी शायद आपको इंग्लिश सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, फिर इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। तो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अभी से, जैसे बच्चे पूछते हैं सर, बच्चे ऐसे यूज़र नेम लेकर आते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट, तो जब मैं 9th-10th में ऐसे बच्चे देखता हूँ तो एक तरीके से शॉक भी होता हूँ, और एक उसका अलग एक्सपेक्ट है कि हाँ यार, बच्चे के दिमाग में अभी से विजन है, उसको आगे जाके करना क्या है। तो आप लोगों के दिमाग में अभी सिर्फ 10th पे फोकस है, या फिर आप लोगों ने सोच लिया है अभी से कि 11th-12th में क्या परस्यू करना है, उसके बाद क्या परस्यू करना है? तो ऐसा कुछ विजन है, या फिर अभी आप सिर्फ और सिर्फ 10th पे फोकस कर रहे हो? मेरा अभी पूरा 10th पे फोकस है। बोर्ड्स के बाद मैंने हाफ सोच रखा है कि मुझे 11th में क्या करना है, 12th में क्या करना है, क्या उसके करना है बाद वैसे? मुझे कॉमर्स विद आईपी लेना है। कॉमर्स लेना है, और मतलब उसका रीजन क्या है, क्या करना क्या चाहते मुझे हो एक आगे? अकाउंटेंट बनना है। अच्छा, यू वांट टू बी एन अकाउंटेंट। और आप तनिष? मैं फिलहाल तो अभी मतलब पूरे अपने 10th पे फोकस कर रहा हूँ, और मेरा जो गोल है वो सीए गोल है मेरा। अच्छा, आपको चार्टर्ड CA बनना है। अकाउंटेंट। अच्छा, सीए गोल CA है। बहुत पैसा छापते हैं, तो अच्छा अच्छा गोल है ये, काफी अच्छा गोल है ये। ठीक है, चलो, तो एक और हम लोग फन क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। 9th और 10th, अभी तक आपकी 6-7 महीने हो गए हैं 10th में, तो कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट याद है आप लोगों को जो आपने किया हो, स्कूल में हुआ हो, आपने नहीं किया हो तो आपके दोस्तों ने किया हो, या कुछ किया हो जो इन अ वे फनी हो, थोड़ा सा कुछ ऐसा याद है, कुछ टॉप ऑफ द हेड आ रहा है? हाँ, एक हमारे मतलब सर आए थे क्लास में एक बार। हाँ हाँ हाँ। तो 5th पीरियड था, लंच के बाद के पीरियड था, तो आगे जो फर्स्ट बेंचर थे तो दो बैठे थे। एक फर्स्ट लाइन में फर्स्ट बेंच पे था, एक थर्ड लाइन में फर्स्ट बेंच पे था। दोनों, आज जैसे टीचर ने एक एंट्री करी तो एक स्टूडेंट ने बोला, देख तेरे पापा आ गए, तो उस वाले ने बोला तेरा। तो उस टीचर ने बोला, भाई मैं तो सामने वाले स्कूल से हूँ, मैं इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहता। और वो वापस चला गया। फिर उन दोनों को प्रिंसिपल ने बुलाया, फिर थोड़े सा मतलब नोटिस किया घर तक कि बच्चे ऐसा बोल रहे थे। तो उन बच्चों ने सॉरी बोला, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, मतलब लेकिन बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर लेकिन बहुत हंसी आई थी बहुत Funny हो ज्यादा। गया था। और मिताली, मेरे को आपको देख के तो लगता है कि आप एकदम जो होता है ना फ्रंट बेंचर्स, बस टीचर ने बोल दिया तो ये लकीर है, लक्ष्मण रेखा है, इसको मैंने क्रॉस ही नहीं करना है। तो आप वैसे ही हो जैसा वाइब आ रहा है आपसे? नहीं। आप भी मस्ती खोर हो, मस्ती वस्ती करते हो? हाँ। तो कुछ किया है ऐसा? बॉम्ब फोड़ा है कभी स्कूल में? हाँ। फोड़ा है ना, दिवाली के हाँ। टाइम पे, दिवाली आ भी रही है वैसे, तो ये तो मैंने भी किया है वैसे स्कूल में। तो आप लोगों ने बॉम्ब पकड़े गए हो कभी? नहीं, बल्कि मैं फोड़ा मैंने, पर पकड़ा मेरा दोस्त गया। तो ये जो कारनामा होता है, यूजुअली कॉरिडोर में होता है, या फिर वॉशरूम में होता है ना? कॉरिडोर। होता है ना, कॉरिडोर। कॉरिडोर में फोड़ा है, मैं तो सबके सामने फोड़ा है। पीटे आ जाता है। और ऐसा भी होता होगा कि आप लोगों के जब स्कूल में जब टीचर नहीं आती, कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आती है, तो क्या होता है कि जब गेम्स का पीरियड होता है, ये मेरी मेमोरी भी है, पता नहीं आप लोग रिलेट कर पाओगे, जो गेम्स का पीरियड होता है, जो पीटी टीचर होता है, मैथ्स के टीचर आ जाते हैं हमेशा, क्योंकि स्कूल के मैथ्स के टीचर थोड़े से वो खड़ूस वाइब वाले होते हैं ना। यूट्यूब पे थोड़े कूल से टीचर्स हैं मेरी तरह, लेकिन स्कूल में क्या रहता है, खड़ूस से रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, और वो भी जो गेम्स वाला होता है, तो बड़ा मूड खराब होता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? बहुत बार हो चुका है। बहुत बार हुआ है ना? बहुत बार। फिर उस टाइम जो फेवरेट हो चाहे ना हो, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि जो हमारा जो टाइम जो था, फ्री टाइम है, फ्री टाइम स्पोर्ट्स का टाइम है खेलने का, उसमें सर हमें पढ़ा रहे हैं। फिर जब चाहे फिर मैथ्स फेवरेट हो चाहे साइंस फेवरेट हो, पर टीचर अगर ने पीरियड ले लिया, एक्स्ट्रा पीरियड ले लिया, तो पूरा मूड खराब हो जाता है। फिर वो जो पढ़ाते कुछ समझ नहीं आता फिर। हाँ, फिर उस टाइम पे क्योंकि आप उसी मूड में हो, उसी मस्ती वाले मूड में हो, तो आपके सामने कोई भी कुछ भी आके बोले, आपको लगेगा भाई आपने मेरा पीरियड खराब कर दिया है, मेरे को यहाँ पे खेलना था, खो खो खेलना था। तो आप लोग स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो? हाँ। क्या फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? कबड्डी। यार ये बहुत यूनिक स्पोर्ट है, ये पहली बार ही मेरे को कोई बच्चा मिला जो बोल रहा है। तो आपके स्कूल में कबड्डी खिलाया जाता है? हाँ, मैं नेशनल गया था अभी। अरे दैट्स ग्रेट यार, ये आपको पहले बताना चाहिए था, ये तो आपने बहुत लेट कर दी बताते बातें। लेकिन बताओ इसके बारे में थोड़ा, कैसी स्टोरी थी? बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत छोटे खाई हैं। हाँ, कबड्डी में लगती तो है यार। मेरे
गार्जियंस ने बोला था, पापा ने मम्मी ने बोला था, दोनों ने बोला था कि छोड़ रहने दे, लग जाएगी बच्चा अभी। हाँ। और मैं ये 6th स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ ये सब। अच्छा। तो 4 साल हो गए मेरे को इसमें करते करते करते। तो इस बार नहीं करा क्योंकि बोर्ड्स हैं, हमारे सर ने बोला है अगले साल से कर लेना, इस बार पहले 10th पे फोकस कर लो। तो फिलहाल मैंने अभी छोड़ रखा है। नहीं तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है, मेरे टीम्स बहुत अच्छी टीम है। तो यार जो भी आपके स्पोर्ट्स आप इसलिए खेलना ज़रूरी है बिकॉज वो आपको एक टीम एफर्ट, टीम स्पिरिट देते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट में होना, एक इंडिविजुअल में होना। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? वॉलीबॉल। वाह यार, दोनों को देख के लगता है कि ये कबड्डी खेलता होगा और ये वॉलीबॉल खेलती होगी, नहीं लगता है ना। वो एकदम ऐसा लग रहा है कि गली क्रिकेट वाला है, क्रिकेट खेलता होगा, और ये चेस वाली लग रही है ना कि चेस के अलावा कुछ नहीं खेलती होगी। लेकिन दोनों के दोनों देखो आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं और उसके बाद भी इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं हाफ ईयरली में। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ें करो, चैटिंग भी करो दोस्तों से, यूट्यूब पे अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को भी फॉलो करो, लेकिन उसके साथ साथ आप पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लो। अभी आप लोग उस एज में हो जहाँ पे आप लोगों को एक्सपोजर मिलेगा हर चीज़ का, तो आप लोग उस एक्सपोजर को कैसे पॉजिटिवली ले रहे हो, बस वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक मुद्दे की बात जो बच्चे बहुत पूछते हैं, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, बिकॉज हमने रिसेंटली एक बैच लॉन्च किया है 10th स्टार्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ निश्चय 2.0। तो आप जैसे बैच में हो, आप सोच रहे हो, बिकॉज आप अभी शायद अपने गार्जियंस को कन्विंस करने में लगे हो, बिकॉज आई नो कि उनको लगता है कि यार ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेगा बच्चा। वो फीस भी देखते हैं कि यार फीस तो अच्छी है, इससे 10 टाइम्स फीस ली जा रही है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में घर के पास। लेकिन आप उनको एक वो होता है ना कि स्टार्ट जब कोई नई चीज़ देखते हैं तो वो एक हिचक आती है कि यार करें या ना करें। तो आप अभी शायद उस वाले फेज में हो जहाँ पे आप कन्विंस कर रहे हो अपने पेरेंट्स को। तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? एक तो वो वैसे बच्चे जो अभी अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि हमें भी निश्चय 2.0 में एनरोल करना है, हमें भी अपने फेवरेट टीचर से पढ़ना है, एक तो उनके लिए। और आप बताओ कि आपका अभी तक का बैच का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? तो क्लासेस आप लोगों को कैसे यूट्यूब से अलग लग रही हैं, जो भी आपको लगता है बताइए। निश्चय 2.0 का मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली मेरे लिए। एंड मतलब पढ़ के ना अलग ही मज़ा आता है। तो एक क्योंकि वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट हो जाता है। यूट्यूब पे तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं लाइव चैट्स में, सब में, लेकिन वहाँ पे क्लोज स्पेस रहता है, तो आपका टीचर से इंटरेक्शन भी अच्छा होता है, आप अपने डाउट्स भी एकदम लाइव पूछ सकते हो, फिर रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है वहीं पे उसी फॉर्मेट में। फिर आपको होमवर्क जो भी आपका देता है, और मतलब यूट्यूब पे ऐसा यूजुअली हो जाता है कि होमवर्क को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन वहाँ पे आपकी एक रेलेवेंसी बनी रहती है, एक रेगुलरिटी बनी रहती है। और आप क्या बोलना चाहोगे वैसे बच्चों के लिए जो अभी अपने मॉम डैड को कन्विंस करने में लगे हैं? तो आप कैसे कन्विंस कर रहे हो अपने मॉम डैड को? क्योंकि आपकी अभी जब मेरे से बात हो रही थी तो आप यही कह रहे थे कि मॉम को तो कन्विंस कर लिया लेकिन डैड अभी हाफ कन्विंस्ड हैं। कि डैड को लगता है कि अभी ये नई आई है, हाँ, तो नहीं कर पाएगा, स्टैंडर्ड वीडियो 10th स्टैंडर्ड है। हाँ। तो ये सब मतलब ऐसे ही होता है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती है कुछ नहीं होता है, इसमें बस पैसा लूटना होता है, ऐसा लगता है मेरे फादर को। बट ऐसा नहीं है, पापा को भी फर्क पता चल जाएगा कि 9th स्टैंडर्ड में कैसा था, मैं 10th में कैसा हूँ। और मिड टर्म में भी पापा को पता चला है, पापा कह रहे हैं हाँ ठीक है कर देंगे। मोस्टली 2-3 दिन में मैं अभी ज्वाइन हो जाऊंगा। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, यार देखो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपको क्वालिटी टीचर्स मिल रहे हैं जब 1/10 टाइम्स प्राइस में, और वो भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है ना कि यार हमें 15 मिनट जाने में लग जाते हैं, 15 मिनट आने में लग जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें देखोगे तो शायद आप लोग भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे। तो बी लॉजिकल पॉइंट्स रखो, मॉम डैड कन्विंस हो जाएंगे। तो चलो इस सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, मिताली एंड तनिष। Thank you for joining us. We'll end this session here. For more such session, do subscribe to this channel.